अगर आपने अपने स्टेमिना को टेस्ट करना है, अपनी परसिवरेंस को टेस्ट करना है, तो टेनिस से बेहतर कोई गेम नहीं। सो मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है, अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, एनर्जेटिक रहना है और एक जेस्ट फॉर लाइफ रखनी है, तो कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट्स अपनानी चाहिए। शुरुआत है जब मैं एसटीएम था, तो वहीं से मैंने टेनिस को पिक करना शुरू किया और आज मुझे खेलते हुए लगभग 20 साल हो गए। तो ये बात आपकी सही है कि खाने पीने का मुझे शौक है और पंजाबी खाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सो पुराने रिश्ते बहुत अहम हैं, उनको आपको चेरिश करना चाहिए, ट्रेजर करना चाहिए और उनको और इवॉल्व करना चाहिए। और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रेस बस्टर का काम करे। मेरी लाइफ में वो स्ट्रेस बस्टर टेनिस है। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ ऑफिसर्स टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हैं 1997 बैच के राजस्थान कैडर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर नवीन महाजन जी के साथ। नवीन महाजन जी, ऑफिसर्स टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नवीन जी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, वादे निभाने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग कह सकते हैं। और जितना यहाँ राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इनका बड़ा रोल रहा है, बड़े पदों पर रहे हैं, इनके काम करने का तरीका, इनका अंदाज हमेशा जाना जाता है। इनका व्यवहार, इनकी कार्यशैली, सब चीज़ें अलग लीग से हटकर हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जिस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि सर कुछ हल्की फुल्की चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। नवीन सर बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर हैं, तो आज हम लोग कई चीज़ों पे बातचीत करेंगे जिसमें टेनिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर आपने अभी डबल्स का खिताब जीता है और हाल ही में आप मतलब विन करके आए हैं एक नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। और क्या कहना चाहेंगे? ये ऑल इंडिया लेवल पे एक प्रोफेशनल प्रीमियर टेनिस लीग का जयपुर में आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग स्टेट्स के जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इन सब ने इसमें जो टेनिस खेलते हैं उन्होंने अप्लाई किया और ऑक्शन के ज़रिए 16 टीमें बनाई गई। एक टीम में 8 प्लेयर्स थे, तो 128 प्लेयर्स का ऑक्शन प्रोसेस से चयन किया गया और 4 दिन ये कंपटीशन खेला गया। इसमें 2 फॉर्मेट थे, एक ओपन फॉर्मेट था, एक टीम फॉर्मेट था। तो जिस टीम की मैं कप्तानी कर रहा था, तो हम लोग फाइनल तक पहुंचे 16 टीमों में। और फाइनल में भी मैंने अपनी जो ओपनिंग टाई थी वो काफ़ी सहजता से जीत ली थी, पर उसमें हमारे जो अगली 2 टाइज थी जो टीम के बाकी मेंबर्स को खेलनी थी, उसमें हम विजयी नहीं हो पाए, इसलिए हम रनर्स अप रहे। पर ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि थी इतने हार्ड कंपटीशन में। जहाँ तक ओपन डबल्स का एज कैटेगरी का जो हमारा खिताब था, वो प्योरली, उसमें कोई जुआ नहीं है, वो प्योरली मेरिट बेस्ड है। तो वो हमने उसकी जो ट्रॉफी थी वो हमने ज़रूर जीती। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग है जो स्टार्ट किया गया। पहले ये इंजीनियर्स तक सीमित था, उसके 2 सीजन्स हुए हैं और अब इसका दायरा बढ़ा के सभी तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इंटरेस्टिंग होगा, इस तरह के जो लीग्स हैं मेरे ख्याल से कंट्री के बाकी हिस्सों में भी अब उभरेंगे और जो एक इंस्पिरेशन है टेनिस खेलने वालों को, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग बैकग्राउंड से जो आते हैं, उनके लिए आने वाला टाइम काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा। सर ये पहले पिछले साल जो आपने जो आपके खिताबी जीत हासिल की थी, वो डबल्स में आपने जो किया था वो ईपीटीएल के नाम से था, वो जो पूरा टेनिस की जो लीग थी। इस बार अब पीपीटीएल के नाम से ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च की जा रही है, बहुत बड़े लेवल पे आप लेके आ रहे हैं। तो कैसे ये पीपीटीएल की शुरुआत हुई है? क्या इसके पीछे की पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? पहले आप सही कह रहे हैं कि जो ये प्रीमियर टेनिस लीग था, ये इंडिया के इंजीनियर्स तक सीमित था।
सो जिनके पास बीटेक की डिग्री है या जिन्होंने किसी इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर कोर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है और टेनिस खेलते हैं, उन तक ये सीमित था। उसमें भी रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो 200 प्लस प्लेयर्स ने अप्लाई किया था और वही ऑक्शन के ज़रिए 100 समथिंग प्लेयर्स को पिक किया गया था। पर अब जो दायरा है, जैसा मैंने बताया, सभी प्रोफेशनल्स पे कर दिया गया है। तो अगर आप एमबीए की डिग्री रखते हैं, मेडिसिन की डिग्री रखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रखी है, आर्किटेक्ट हो आप या कोई भी प्रोफेशनल हो आप, तो आप इसको खेल सकते हैं। वकालत करते हैं तो आप आ सकते हैं। तो ये डाइवर्स बैकग्राउंड्स हैं, ब्रॉड कर दिया है थोड़ा सा। काफ़ी ब्रॉड कर दिया है। और बड़ी अच्छी बात थी, जम्मू के 6 प्लेयर्स आए, नॉर्थ ईस्ट से खेलने वाले आए, साउथ से, चेन्नई से, कोयम्बतूर से, वहाँ से खेलने आए। सो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी आए। तो कंपटीशन बड़ा स्टिफ है और एक इंटरेस्टिंग मिक्स है। फॉर्मेट बड़ा एक्साइटिंग है और 4 दिन लार्जली बड़ा खुशनुमा माहौल रहता है। सर, ये ईपीटीएल और पीपीटीएल में तो आप खिताबी जीत हासिल आप कर ही रहे हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन टेनिस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि हम आपको बता दें कि नवीन सर बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे कॉलेज टाइम से, और ये आपको शायद पता नहीं है और ये चीज़ बाहर भी नहीं आई है। आज हम लोग आपको बता देते हैं कि ये कॉलेज में कप्तान थे अपनी कॉलेज की टीम के। इन्होंने वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेला है, वहाँ भी इन्होंने अपना धुआंधार प्रदर्शन किया है, और यहाँ अपने से आधी उम्र के जो लोग हैं उनकी धुनाई कर रहे हैं टेनिस के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स का मुझे स्कूल टाइम से शौक था और स्कूल टाइम की मेरी जो प्राइमरी स्पोर्ट्स थी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी थी। हमारे स्कूल में टेनिस की फैसिलिटी नहीं थी। सो स्कूल और कॉलेज तक मैंने टेनिस नहीं खेला, बट यस, मुझे टेनिस देखने का ज़रूर शौक था। सो जब मैं आईएएस ऑफिसर बना तो शुरू में मैंने क्रिकेट ही खेला। तो मैं वीकेंड्स पे क्रिकेट खेलता था, बट देन आई फाउंड कि क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी के साथ ज़्यादा देर साथ नहीं निभा पाएगा। 22 प्लेयर्स चाहिए। अगर आप 20 ओवर्स या 25 ओवर्स अ साइड भी मैच रखते हैं तो भी आपको लगभग आधा दिन अवेलेबल चाहिए। तो ये सारी जो कंस्ट्रेंट्स थी या दिक्कतें थी, इस कारण फिर मजबूरन मैंने अपना जो स्विच ओवर है क्रिकेट से टेनिस की तरफ किया। और इसकी जो विधिवत शुरुआत है, जब मैं एसटीएम था, तो वहीं से मैंने टेनिस को पिक करना शुरू किया और आज मुझे खेलते हुए लगभग 20 साल हो गए। सर, आपने नेशनल्स में, ऑल इंडिया सर्विसेज में भी आपने 2 बार गोल्ड लिया है, और आपने चीफ सेक्रेटरी चैलेंजर्स जो ट्रॉफी होती है उसमें भी आपकी लीडरशिप में ही यहाँ के आईएएस ऑफिसर्स जीतते रहे। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं 2 बार ही खेला हूँ इसमें। जो ऑल इंडिया हमारा जो सर्विसेज का लीग है, इसमें अपार्ट फ्रॉम आईएएस ऑफिसर्स जो सारी ब्यूरोक्रेसी है, इसमें लो ब्यूरोक्रेसी भी है और सेंट्रल सर्विसेज भी हैं। तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। तो जयपुर में एक बार ये आयोजित हुई, तो क्योंकि असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं, कई बार छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि वो जयपुर में हो रही थी, तो देन आई टुक अ चांस। तो उसमें वी गॉट द नेशनल गोल्ड। उसके बाद आई वेंट टू पुणे। तो पुणे में सब्सिक्वेंट ईयर जो ये टूर्नामेंट हुआ ऑल इंडिया, उसमें भी आई गॉट द गोल्ड इन ओपन फॉर्मेट। तो सीएस चैलेंजर कप वैसे इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ओरिजिन है। जब मैं कलेक्टर जयपुर था तो तब इस टूर्नामेंट को शुरुआत देने में, इसकी फाउंडेशन रखने में मेरा भी रोल था। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि उस ज़माने में जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो आहिस्ता आहिस्ता दिस टूर्नामेंट हैज़ ग्रोन। शुरू हमने टेनिस से किया था, बट आज इसमें बैडमिंटन भी शामिल है और हर साल इसका निरंतर आयोजन होता है। और इसमें शुरुआत में 6-8 टीमें थीं जो खेलती थीं,
पर आज इसका दायरा बढ़ के 17-18 टीमें खेलती हैं। सो आइडिया है कि जो अलग अलग कैडर्स हैं सर्विस के, उनकी आपस में कैमरेडरी हो, आपस में उनकी अच्छी ऑन फील्ड अंडरस्टैंडिंग बने, इनफॉर्मल टाइज डेवलप हों। तो ये भी एक बड़ा यूज़फुल टूल है गवर्नमेंट में एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में टाइज को मजबूत करने का। फिटनेस का भी काम हो जाता है, क्योंकि आपके बड़ा कह सकते हैं कि स्ट्रेसफुल जॉब है ब्यूरोक्रेट्स का। तो कैसे मैनेज करते हैं सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कामकाजी व्यवस्थाएं हैं, सरकार है, चीज़ें हैं, ऑफिशियल हैं, उसके बीच में स्पोर्ट्स को टाइम देना और मैनेज करना कैसे पॉसिबल हो? ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हर ब्यूरोक्रेट के लिए, और मुझे लगता है यू आर राइट, स्ट्रेस तो आजकल लगभग सभी सेक्टर्स में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल ब्यूरोक्रेसी तक केंद्रित है, पर यस हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसमें भी स्ट्रेस काफ़ी है। और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रेस बस्टर का काम करे। मेरी लाइफ में वो स्ट्रेस बस्टर टेनिस है। टेनिस एक तरह से मेडिटेशन है। तो जब मैं अर्ली मॉर्निंग खेलने जाता हूँ तो अगले 2 घंटे लगभग मुझे कोई इल्म नहीं होता कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। सो टेनिस कोर्ट पे जो फाइट है अपने सामने वाली टीम के साथ, उसी में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हो और पूरा ध्यान वहीं पे आपका केंद्रित होता है। वो बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी देता है और मेरे ख्याल से आप दुगनी स्फूर्ति के साथ आप वापस काम पे आते हो। सो मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है, अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, एनर्जेटिक रहना है और एक जेस्ट फॉर लाइफ रखनी है, तो कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट्स अपनानी चाहिए। स्पोर्ट्स आपको कम्पिटिटिव रखती हैं, अपने आप को रोज़ बेहतर खेलने के लिए, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती हैं। सो लाइफ में जो एक स्टैग्नेशन आती है या विद एज डिटीरियोरेशन आती है, उसको चैलेंज करने का एक अवसर प्रदान करती हैं। सो टेनिस मेरे ख्याल से मेरे लिए काफ़ी अहम फिलॉसफी बनी है। और मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहता हूँ, जो मेरे जूनियर कोलीग्स भी हैं, कि आपको कोई ना कोई गेम ज़रूर पिक करनी चाहिए और इस गेम के साथ आपको अपनी खुद की शख्सियत है उसको भी इवॉल्व करना चाहिए। टेनिस तो बहुत थकाने वाला मतलब स्पोर्ट है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप अपरेंटली ये सवाल करें तो आपकी बात सही है, इसमें कैलोरीज वो बर्न होती हैं। पहले मैं जब ये फिटबिट और ये जो वॉच वगैरह थी वो पहन के अपनी कैलोरीज को काउंट करता था, तो जैसे संडे को कई बार मैं 5 सेट भी खेलता हूँ या खेलता था, तो तब कैलोरीज एज लॉन्ग एज मतलब एज हाई एज 1500 कैलोरीज तक बर्न हो जाती हैं। और अगर आप अच्छे 3 सेट्स मारते हो तो 800-900 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, अगर आप अच्छे पेस पे अच्छा कम्पिटिटिव टेनिस खेलते हो। तो ये बात सही है, स्ट्रेनुअस गेम है, इंड्योरेंस का गेम है। इसमें स्टेमिना आपका अचानक तो बिल्ड होगा नहीं। जैसा मैं अब 2 दशक से खेल रहा हूँ, तो इट टेक्स टाइम कि आप अपना जो स्टेमिना है इसमें बिल्ड कर पाओ। अगर आपने अपने स्टेमिना को टेस्ट करना है, अपनी परसिवरेंस को टेस्ट करना है, तो टेनिस से बेहतर कोई गेम नहीं। मैं किसी और गेम को रन डाउन नहीं करना चाहूँगा, पर जब आप हॉलो बॉल के साथ खेलते हो और उसको कंट्रोल करना होता है तो बड़ा चैलेंजिंग होता है। एक शुरुआती दौर में जब आपने टेनिस की सर्व डालनी है तो उसी को मास्टर करने में आपको कई हफ्ते, कई महीने लग जाएंगे। सो जो टेनिस है मेरे हिसाब से आपके कैरेक्टर को टेस्ट करता है कि आप कितना लंबा संयम के साथ इस गेम के साथ जुड़ सकते हैं और इसमें से उभर सकते हैं। सर, आपने जो पिछली बार जो आपने प्रदर्शन किया था और आप बड़ी ट्रॉफी लेके आए थे, मेरे को ध्यान है, हम लोगों ने भी न्यूज़ भी दी थी उस समय ऑफिसर्स टाइम्स में।
तो आप जो ईपीटीएल का जो खिताब आपने जीता था, आप डबल्स में भी धाक जमा रहे हैं, आप सिंगल्स में भी जो आप अपने मैच खेल रहे हैं उसमें आपका दबदबा है, तो एज भी बढ़ती जा रही है और आप अपने जो ग्राउंड पे भी हैं आप अपना परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा शो कर रहे हैं, मतलब तगड़ा चल रहा है आपका। बेसिकली मुझे जो लगता है कि ये तो बात सही है, मतलब एज को कोई नकार नहीं सकता। आज मैं 52 प्लस हूँ और ले दे के नए नए यंगस्टर्स हैं जिनके साथ आपको कोप अप करना पड़ता है। लेकिन फुर्ती आपकी 30 साली जैसी है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आप विद एक्सपीरियंस आप अपने यंगर ओपोनेंट्स का जो गेम है उसको आप डिकोड कर सकते हो, आप उसको स्मार्टली डिसाइफर कर सकते हो, उनको उनकी कंफर्ट जोन से बाहर ला सकते हो और उनके रिदम को बिगाड़ सकते हो। सो ये जो टेक्टिकल स्ट्रैटेजी है मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी बदौलत जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं compete कर सकता हूँ और काफ़ी हद तक उन पे प्रिवेल अपॉन कर सकता हूँ। सर, जो पीपीटीएल आपका अभी आप लोग लेके आ रहे हैं, लीग लेके आ रहे हैं, ये शुरुआत किसने की है, इसमें टीमें कैसे ऑक्शन हो रही हैं, इस पे थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि ये एक बड़ा फॉर्मेट है और पूरे देश में अब इसमें जुड़ने वाले हैं प्रोफेशनल्स, और ये बहुत अच्छी चीज़ है प्रोफेशनल्स के लिए। सीए सीएस लॉ किए हुए लोग हैं और अलग अलग प्रोफेशंस के जो लोग हैं वो सब देश भर से आएंगे, तो एक बड़ा जमावड़ा होने वाला है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये फॉर्मेट किसने इजाद किया है, कैसे आगे बढ़ रहा है? ये क्या है, यहाँ पे एक एजुकेशनिस्ट हैं मिस्टर वीरेंद्र और उनकी टीम है। इन्होंने बेसिकली इस प्रोफेशनल लीग को यहाँ पे स्टार्ट किया और इसमें 16 टीम ओनर्स हैं और हर टीम 8 प्लेयर्स का सिलेक्शन करती है। हर टीम में अलग अलग कैटेगरी के प्लेयर्स हैं जो निर्धारित हैं, कि ए कैटेगरी के आप 2 प्लेयर्स ले सकते हैं, बी के 2, सी के 2 और डी के 2। एक जूरी है जो डिसाइड करती है, ऑल ओवर इंडिया प्लेयर्स की रेटिंग करती है और उनको कैटेगरीज देती है और उसके बेसिस पे फिर टीम्स सेलेक्ट होती हैं। प्लेयर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो कुछ प्लेयर्स हैं जो लेफ्ट आउट रह जाएंगे, क्योंकि टीम्स में 16 इंटू 8 128 प्लेयर्स ही फिट हो सकते हैं। अब उसके बाद जो मैचेस भी होंगे उसमें से जो गैम्बल एलिमेंट है वो हटाने के लिए कि मेरिट पे लार्जली टीमें आगे बढ़ें, तो टॉप टीम के साथ खेलेगी, फिर बॉटम टीम बॉटम के साथ खेलेगी और फिर एक मिक्स टीम के साथ खेलेगी। तो इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है और इसके बेसिस पे जैसे 16 टीमें थी तो 4-4 ग्रुप्स बना दिए जिसमें आपस में हर एक को लीग मैचेस खेलने हैं, तो फिर सेमीफाइनल्स हैं और फिर फाइनल्स हैं। साथ ही ओपन फॉर्मेट है, ओपन फॉर्मेट में कुछ प्लेयर्स जो रह गए वो भी अपने आप को आजमा सकते हैं, किसी को पार्टनर बना सकते हैं और वो भी उसमें शरीक हो सकते हैं। जो ऑक्शन में नहीं आ पाए ऐसे प्लेयर। हाँ, वो भी आ सकते हैं। सो इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर वो ओपन फॉर्मेट खेलना चाहें, अगर उनमें स्किल सेट है, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अगली बार वो भी किसी टीम का हिस्सा हो जाएंगे, दे विल गेट पिक्ड अप इन ऑक्शन। मैं नवीन जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा आपको यहाँ पे, क्योंकि खिलाड़ी तो अच्छे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि एक अपने 20 साल से खेल के ऊपर जो पकड़ है, एक नॉलेज लेवल है और यूथ को, अपने ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चलने वाली बात है। सर, आप इतना टाइम देते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज भी करते हैं, स्पोर्ट्स पे दे रहे हैं, परिवार में भी पूरा टाइम देते हैं, आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, निभाते बहुत अच्छा हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो मतलब आपके जो दोस्त हैं, बेशक वो आपके बचपन के नेबरहुड के दोस्त हों या स्कूल के दोस्त हों या हॉस्टल डेज के दोस्त हों, मेरे ख्याल से जो पुराने रिश्ते होते हैं वो मुझे तब से जानते हैं या मेरे तब से निकट हैं या मेरे तब से दोस्त हैं जब मैं आईएएस नहीं था। जब मैं ब्यूरोक्रेसी में आता हूँ, एक आईएएस ऑफिसर बनता हूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे जो नए रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड भी मैटर कर रही हो। सो पुराने रिश्ते बहुत अहम हैं और उन रिश्तों को आपको ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद ज़रा भी बदलना नहीं चाहिए। उनको आपको चेरिश करना चाहिए, ट्रेजर करना चाहिए और उनको और इवॉल्व करना चाहिए।
सो मैं आज भी मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, मेरे हॉस्टल डेज के जो दोस्त हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम निकालता हूँ। हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग तरह से इंटरेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं बहुत चेरिश करता हूँ। सो ये बात आपकी सही है। उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल से लाइफ में रिलेशनशिप्स, जो क्वालिटी रिलेशनशिप्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप पहाड़ों पे भी जाते हैं, घूमने के भी शौकीन हैं। मैंने आपको कई बार देखा है, आपके पिक्स भी देखे हैं। तो पहाड़ कब से पसंद है सर? पहाड़ों पे जाना करना आपके टूर्स होते रहते हैं? मुझे ट्रैकिंग का शौक़ है। तो ट्रैकिंग अगेन एक आउटडोर एक्टिविटी है, उसके लिए एक सर्टन लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए, अगेन एक सर्टन लेवल ऑफ एंड्योरेंस चाहिए। तो मुझे हिमालयाज़ बहुत पसंद हैं, और जब कभी भी मुनासिब होता है तो मैं किसी अच्छे ट्रैक पे जाता हूँ। उसमें मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा एक छोटा सा सर्कल है जो इस ट्रैकिंग में रुचि रखता है। मेरे कज़न्स हैं, वो भी कुछ इसमें रुचि रखते हैं। वो पंजाब साइड के ही हैं, तो हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से हम सीधा हिमालयाज़ की तरफ चले जाते हैं। ट्रैकिंग अगेन आपको एक अलग तरह का जो एक्सपीरियंस है वो देती है। आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके किसी छोटे से टेंट में, आप एक छोटे से स्लीपिंग बैग में अपने आप को रात गुजारते हो। वो एक बहुत ही आउटवर्ड, बिल्कुल ही एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो ये एक्सपीरियंसेस लाइफ को और रोचक और रोमांचक बनाते हैं। सर की वाइफ जो हैं वो डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा सर, मैंने उनकी एग्जीबिशन देखी है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी बनाती हैं, मतलब लाजवाब पेंटिंग्स बनाती हैं। आपकी बेटी भी डॉक्टर है, वाइफ भी डॉक्टर हैं, आपके परिवार में 10-12 डॉक्टर हैं। तो आपकी जो फिटनेस है और ओवरऑल जो माइंडसेट है फिटनेस को लेके, तो कहीं पीछे जो बैकग्राउंड में है उनका बहुत बड़ा कोई रोल, मतलब लगता है ऐसा, क्योंकि मेडिकल के लोग घर में खूब सारे हैं सर। तो क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बात सही है। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरी डॉटर भी फ़िलहाल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है। और मेरे ज़्यादातर जो फैमिली है वो डॉक्टर्स की है। मेरे सारे कज़न्स भी डॉक्टर्स हैं, मेरा खुद का भाई भी डॉक्टर है। डॉक्टर्स के बारे में मेरे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। डॉक्टर्स या तो बहुत कॉन्शियस होते हैं हेल्थ के बारे में, और ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं, मेरी फैमिली में भी हैं, जो पेशेंट को तो प्रिस्क्राइब करते हैं बड़ा एक हेल्दी लाइफस्टाइल, पर उनका खुद का लाइफस्टाइल इतना एक्टिव या इतना हेल्दी नहीं होता। मुझे जो लगता है फिटनेस और फिजिकल वेलबीइंग, आप इन्फ्लुएंस होते हो स्कूल टाइम पे। सो जब आपके अर्ली डेज होते हैं तो कुछ ना कुछ आपके इकोसिस्टम में इर्द गिर्द कोई पीटीआई, कोई आपका अच्छा फ्रेंड, कोई टीचर, कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको इंस्पायर करता है कि आप स्पोर्ट्स को टेक अप करो या अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करो। सो मुझे लगता है जो मेरे प्राइमरी स्कूलिंग के डेज थे, जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी, तो मेरा सफ़र वहाँ से होता है। ये बात है कि मैंने उस स्पार्क को जो स्पोर्ट्स के प्रति मेरा था उसको बुझने नहीं दिया। तो मेन क्रेडिट मैं अपने प्राइमरी स्कूल को दूँ। लेकिन आप पंजाब से हैं तो सर, पंजाबी तो खाने पीने के भी बहुत शौकीन होते हैं। और खाने पीने के शौकीन होते हैं, उसके बीच में आपने अपनी फिटनेस को भी बनाए रखा हुआ है। ये अलग सा कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा, क्योंकि पंजाबी तो खाने पीने के लिए मशहूर है। हाँ, तो खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है, खाना पीना चाहिए। मैं आज भी, जैसे अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं सुबह 2 अच्छे परांठे अच्छे होममेड बटर के साथ और कर्ड के साथ लेके आया हूँ। एंड मेरा स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट अभी भी पंजाबी है। आई लव छोले भटूरे। मेरी जो डाइट है वो एक स्पोर्ट्समैन की डाइट नहीं है। थोड़ा सा मैं उसमें कई बार रेकलेस हो जाता हूँ, बट मैं अपने आप को, फिर मेरे अंदर का जो स्पोर्ट्समैन है वो वापस कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो मैं, जैसे डेजर्ट्स हैं, मिठाई है, मैं इससे लार्जली परहेज़ करता हूँ। अगर मेरे 2 मील्स दिन के हैवी हो गए तो मैं तीसरा मील बहुत लाइट कर लेता हूँ, या अगले दिन मैं उसको बैलेंस कर लेता हूँ।
तो मैं जब इंडल्ज करना होता है मैं उस टाइम तो इंडल्ज कर लेता हूँ, बट सब्सिक्वेंटली मैं अपनी कोर्स करेक्शन कर लेता हूँ। तो ये बात आपकी सही है कि खाने पीने का मुझे शौक है और पंजाबी खाना मुझे सबसे अच्छा लगता है, पर स्पोर्ट्स पे फिटनेस के लिए जो थोड़ा बहुत मुझे सेक्रीफाइस यहाँ वहाँ करना पड़ता है वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन आपकी फिटनेस को देख के कहीं लगता नहीं कि पंजाबी खाने का असर आपके शरीर पे, फिटनेस पे कहीं नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट डालेगा? नहीं, वो कैलोरीज मेरी अब जो मतलब फिलॉसफी है बड़ी क्लियर है। आप अच्छा खाओ पर आप अच्छा फिर खेलो। सो you don't compromise on taking more calories, but you burn those calories. तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सो जितनी आपको एक्सरसाइज करके उन कैलोरीज को बर्न करना है तो उसके लिए आप मोटिवेटेड रहो। तो ये नहीं है कि आप सैलड्स खा रहे हो या सूप्स पी रहे हो या बहुत ही मीसली सी चीज़ें खा रहे हो। तो उस तरह के लाइफस्टाइल से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ। आई प्रेफर कि मैं अच्छी डाइट लूँ, बट एट द सेम टाइम मैं एक्सेस कैलोरीज को डेफिनेटली बर्न करूँ। हम लोग कभी आपको सर के छोले भटूरे भी खिलवाएंगे, क्योंकि पंजाबी तड़के का बेनिफिट हम लोग भी लेने वाले हैं। सर, यूथ को क्या कहना चाहेंगे? यूथ को आपकी तरफ से कोई ऐसा मोटिवेशन, क्योंकि युवा ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, काडर में भी आ रहे हैं, यूथ एक ब्यूरोक्रेट में अपना विजन भी देखता है, खुद को देखता है, कहीं ना कहीं वो आपके जैसा बनना चाहता है। क्या कहना चाहेंगे उस यूथ को? देखिए, लाइफ में मैं जो मानता हूँ कि आपके जो करियर गोल्स हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए, बट साथ ही साथ आपका जो जैसे जैसे आपका फैमिली लाइफ स्टार्ट होता है, आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को भी ग्रूम करना पड़ेगा, उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से लाइफ में सेटल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी जो होलिस्टिक वेलबींग है उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए भी आपको कुछ समय क्वालिटी में निकालना पड़ेगा। मेरा पर्सनल बायस है कि आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, पर हर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं होता या नहीं खेलना चाहता। तो भी मैं ये मानता हूँ कि कुछ ना कुछ आउटडोर एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी से आपके अंदर एक नई स्फूर्ति आती है, बोरियत से आप दूर होते हो, पॉजिटिविटी आती है, नए लोगों से आप मिलते हो, सिस्टम से बाहर निकलते हो, थोड़ा इनफॉर्मल होते हो। तो ये सारे जो पहलू हैं आपको जिंदा दिल रखते हैं, आपको एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं। तो मैं सभी यंगस्टर्स से अपील करूंगा कि वो इन तमाम पहलुओं का ध्यान रखते हुए अपने लाइफ को थोड़ा संयमित, थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। तो ये थे हमारे साथ नवीन महाजन सर, और इतने बड़े पद पे होने के बावजूद स्पोर्ट्स को पूरा टाइम देते हैं, परिवार को पूरा टाइम देते हैं, खाने पीने को पूरा टाइम देते हैं, पंजाबी हैं तो उसका पूरा ख्याल रखते हैं। हम लोग आपको ऐसे ही ऑफिसर से लगातार मिलाते रहेंगे और अपडेट्स भी लाते रहेंगे। सर के ऑन ग्राउंड जो मैच होते हैं उस मैच भी हम आपको आने वाले दिनों में दिखाएंगे। तो ऐसी मुलाकातें हम लोग लगातार ब्यूरोक्रेट से आपको करवाते रहेंगे। ऑफिसर्स टाइम्स चैनल पे बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।